In this lecture, we are going to know about the imperative sentence. Imperative sentence means command, or when we are giving order to somebody, that is called imperative sentence. In Hindi, I will say for my Hindi audience, because this is spoken English class, so everybody knows not more English. So I'm translating this to my in Hindi also. मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कमांड्स यानी ऑर्डर, यानी कि आदेश। किसी को जब हम कोई आदेश देते हैं या किसी से हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। बट कमांड्स जो होते हैं जनरल स्पोकन इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे घर जाओ, अब किसी को बोलना है घर जाओ, तो जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, दे डू नॉट नो हाउ टू speak in this particular sentence, how to speak this particular sentence. They will say, sometimes they will say home go. For the learners it is okay, जो सीख रहे हैं कि मैंने पहले लेक्चर्स में बताया कि आप अगर गलत भी बोलेंगे तो सही है, बिकॉज यू हैव टू रिमूव योर हेजिटेशन। लेकिन इसका सही सेंटेंस, इसका सही इंग्लिश जो होगा वो होगा गो टू होम, या गो होम, या गो टू योर हाउस, या गो टू योर होम। ये सभी सेंटेंस राइट। तो सबसे पहले हमें जानना है कि इसका सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो कमांड्स जो है, ऑर्डर, आप समझ गए, यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस इज एन ऑर्डर। घर में हम किसी को भी बोल सकते हैं, हम अपने बेटे को बोल सकते हैं बेटा यहाँ आओ, अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मी मेरे साथ चलो। मम्मी को हालांकि हम ऑर्डर नहीं दे सकते, बट दिस इज़ कमिंग अंडर ऑर्डर ऑनली। जैसे अपने दोस्तों में कह सकते हैं मेरे साथ चलो, या फिर खेलने चलो। खेलने चलो इट इज़ नॉट एन ऑर्डर, बट इट इज़ ट्रीटेड एज ऑर्डर। तो ऑर्डर वाले जितने सेंटेंस हैं उसका कैसे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, कैसे डेली यूज़ में हम लोग उसको यूज़ करेंगे, इसके लिए हमें आज के लेक्चर में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी वी नो दैट कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब मीन्स होता है काम, और सब्जेक्ट एक होता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो है सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। जैसे घर जाओ, तो घर जाओ मीन्स तुम घर जाओ, लेकिन हम लोग बोलते नहीं हैं जनरली तुम घर जाओ। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, घर जाओ। और जब हम इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग वहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि तुम का यूज़ नहीं करेंगे। तो तुम घर जाओ, यू गो होम नहीं होगा। यू गो होम आप बोल सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। हमको क्या बोलना है, गो टू हाउस। यहाँ पे यू साइलेंट रहता है। इस टाइप के सेंटेंसेस में यू क्या रहता है, साइलेंट। हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है। तो यहाँ आओ, यहाँ आओ मीन्स हम किसको बोल रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं जो कि वहाँ खड़ा है। हम उसको बोल रहे हैं यहाँ आओ। यहाँ मीन्स तुम यहाँ आओ, बट तुम हम लोग नहीं बोलते, जनरली हम लोग नहीं बोलते हैं। और इंग्लिश में भी हम लोग यू कम हियर नहीं बोलेंगे, कम हियर। यहाँ आओ, तो पहले इसमें हमको मेन वर्ब लाना, आओ। आओ का इंग्लिश हो जाएगा कम, और यहाँ का इंग्लिश हो जाएगा हियर, तो कम हियर। इस टाइप के सेंटेंस बहुत ही ईजी होते हैं। इसमें ना तो कोई वर्ब 3 वर्ब 2 कुछ भी नहीं लगता है, केवल प्रेजेंट की तरह हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। यहाँ आओ का क्या हो जाएगा, कम हियर। वहाँ जाओ, गो देयर, देयर को नहीं, गो देयर। खाना खाओ, हैव योर फूड। खाना खाओ को जनरली लोग यूज़, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो बोलना पड़ेगा ईट योर फूड, बट ईट योर फूड इज़ नॉट गुड सेंटेंस, एंड इट इज़ नॉट इन मॉडर्न इंग्लिश इट इज़ नॉट यूज्ड। तो वी हैव टू यूज़ हैव योर फूड, हैव योर फूड। कभी भी कोई चीज़ हम जब खाते हैं या लेते हैं अपने शरीर के अंदर, उसमें हैव का यूज़ करते हैं। हैव योर फूड, हैव योर डिनर, हैव योर लंच, हैव योर ब्रेकफास्ट, हैव योर टी। हैव योर टी मीन्स आप चाय पी लीजिए। इस टाइप के सेंटेंस में रिक्वेस्ट भी होता है, प्लीज़ हैव योर टी। अगर हमको बोलना है, रिक्वेस्ट के साथ बोलना है इम्परेटिव सेंटेंस को, तो हम लोग बोलेंगे प्लीज़ हैव योर टी, प्लीज़ गिव मी योर बुक,
कृपया मुझे अपनी किताब दें। प्लीज़ गिव मी योर बुक। किताब लाओ, ब्रिंग, किताब लाओ। तो कौन ला रहा है किताब? तुम ला रहे हो। ब्रिंग योर बुक, ब्रिंग बुक नहीं होगा, ब्रिंग योर बुक। किताब लाओ मीन्स तुम अपनी किताब लाओ। किताब लाओ का क्या मतलब हो गया? तुम अपनी किताब लाओ। तो ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाओ। पहले हम लोग काम को लाएंगे, मेन वर्ब को लाएंगे, और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? लाना। लाना का इंग्लिश क्या होता है? ब्रिंग। जबकि लाना बाद में है। किताब लाओ, लाओ बाद में, बट हम लोग पहले इस टाइप के सेंटेंस में क्या करेंगे? लाओ को पहले लाएंगे। जो भी कमांड्स या ऑर्डर या रिक्वेस्ट के सेंटेंसेज हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, उसमें हम लोग वर्ब को पहले लाते हैं। तो किताब लाओ, तो ब्रिंग। क्या लाओ? किताब। तो योर बुक, बुक नहीं, योर बुक। यहाँ योर छुपा हुआ, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ आओ, कम हियर। इसे ले लो, टेक दिस। इसे ले लो, लेना का टेक होता है। इसे का हो जाएगा दिस या इट, टेक इट। खेलने चलो, लेट अस प्ले। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जानना जरूरी, खेलने चलो, इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग लेटस से बनाएंगे। लेटस प्ले, लेटस गो टू प्ले, सॉरी, लेटस गो टू प्ले। लेटस गो टू प्ले का मतलब अब हम लोग खेलने चलें। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं चलो खेलने चले, या चलो खेलने, या खेलने चलो। खेलने चलो इज़ नॉट एन ऑर्डर। इट इज़ लाइक एन ऑर्डर बट इट इज़ नॉट एन ऑर्डर। डांस करने चलो, लेटस डांस। दौड़ने चलो, लेटस रन। घूमने चलो, लेटस वॉक, लेटस रोम। रोम मीन्स भी घूमना होता है, ROAM। मूवी देखने चलो, लेटस गो फॉर वाचिंग मूवी। तो 3 तरह के सेंटेंस मैंने बताया। एक लेटस से बनेगा, एक प्लीज से बनेगा, और एक डायरेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनेगा। तो इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस we have to use let us, please, and direct it will be used by the beginning of the main verb. I will give some examples. फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस और कमांड और ऑर्डर और रिक्वेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या है? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। केवल जहाँ रिक्वेस्ट रहेगा उसमें प्लीज़ शुरू में लगा देंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगा उसमें क्या लगा देंगे? प्लीज़ प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए 2 सेंटेंस है यहाँ पे। यहाँ आओ, यहाँ आओ का मतलब होता है यहाँ में तुम छिपा हुआ है, तुम यहाँ आओ। कम हियर, यू को हम लोग यहाँ लिखते नहीं, ना ही बोलते हैं। तुम यहाँ आओ भी रहेगा तो कम हियर, यहाँ आओ भी रहेगा तो कम हियर होगा। लेकिन अब बहुत सारे लोग खड़े हैं, मान लो 10 आदमी खड़े हैं, उसमें से बोलना है किसी एक आदमी को, हम इशारे से बोल रहे हैं तुम यहाँ आओ, यू प्लीज़ कम हियर। वहाँ पे भी हम लोग देखो, इंग्लिश में क्या है ना कि सबसे पहले रिस्पेक्ट की भावना ज़रूरी है। अगर हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो हमें रिक्वेस्ट नहीं बोलना है। जनरली जो है, अब मान लो टीचर बुला रहे हैं तो ऑर्डर दे देते हैं यू कम हियर, बट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। व्हेन वी आर स्पीकिंग टू समबडी वी हैव टू यूज़ you please come here, you please come here, please and kindly. These words are very important in speaking English. If you add please, it will make you very they will feel that you are a decent person. And if you tell please, if you tell come here, it will be sound not good, and also it is looking that you are illiterate. तो कम हियर आल्सो वी कैन यूज प्लीज़ कम हियर। इज दैट क्लियर? ओके। अब एक सेंटेंस है खेलने चलो। खेलने चलो एक देखने में लग रहा है कि एक ऑर्डर है, मतलब एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। खेलने चलो, हम अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि खेलने चलो, तो इसका जो है हम लोग उस तरह नहीं बनाएंगे, इसमें लेटस का यूज़ होगा। खेलने चलो, खेलने चलो कि चलो अब हम खेलने चलते हैं। खेलने चलो का क्या मतलब हो गया? चलो खेलने चलें। चलो मीन्स हम दोनों चलते हैं खेलने के लिए।
तो लेटस क्या यूज़ करेंगे, लेटस प्ले। लेटस प्ले का मतलब हो गया खेलने, लेटस प्ले का क्या मतलब हो गया, चलो अब खेलने चलें, या चलो हम लोग अब खेलते हैं, या खेलने चलो। घूमने चलो का क्या हो जाएगा, लेटस वॉक। घूमने चलो का हो जाए मीन्स अब सो जाएं, चलो अब सो जाएं या सोने चलें, तो लेटस स्लीप। मुझे अपनी किताब दो, गिव मी योर बुक। उसे जाने दो, उसे जाने दो। अब ये दूसरा सेंटेंस, ये भी लग रहा है कि ऑर्डर की तरह, या ऑर्डर यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसे जाने दो। तो यहाँ पे लेट हिम गो, जैसे था ना कि चलो खेलने चलें, तो लेटस प्ले मीन्स हम लोग खेलने चले। उसी तरह उसे जाने दो, उसे जाने दो मीन्स लेट हिम गो, लेट हिम गो। उसे खेलने दो मीन्स उसको डिस्टर्ब मत करो खेलने में, तो लेट हिम प्ले। उसे कुछ मत बोलो। अब यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस आ गया, उसे कुछ मत बोलो। अब इसका मतलब लेट से नहीं बनेगा, उसे कुछ मत बोलो का मीन्स ऑर्डर है कि इट इज़ अ क्लियर ऑर्डर। उसे कुछ मत बोलो, जहाँ पे मत आएगा ऑर्डर वाले सेंटेंस में, जहाँ पे मत आएगा वहाँ पे हम लोग डोंट का यूज़ करेंगे। ऑर्डर वाले सेंटेंस में जहाँ मत आएगा वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डोंट। तो उसे मत जाने दो, तो डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो। उसे जाने दो का इंग्लिश क्या होगा, लेट हिम गो। और उसे मत जाने का इंग्लिश क्या होगा, लेट हिम, डोंट लेट हिम गो। उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। उसे मत खेलने दो, डोंट लेट हिम प्ले। अंडरस्टैंड। मुझे छोड़ दो, अब मुझे छोड़ दो का यहाँ पे लेट का यूज नहीं होगा, यहाँ लीव मी, लीव मी। मुझे छोड़ दो, लीव मी। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो क्या होगा, लीव मी अलोन। अब ये एक ऑर्डर की तरह है, इसलिए यहाँ पे वर्ब पहले आएगा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग को डेली जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इस तरह का सेंटेंस हमारे दिमाग में फिक्स हो जाएगा, और हम जब बोलेंगे तो वो अपने आप निकलेगा। अभी मैं 20 सेंटेंसेस बता देता हूँ एक एक करके। कम हियर, यहाँ आओ। गो देयर, वहाँ जाओ। इसे मत छुओ, डोंट टच इट। अब कमांड्स वाले में निगेटिव कैसे बनाएंगे, डोंट का पहले यूज़ करेंगे। पहले डोंट, तब मत छुओ। छुओ का इंग्लिश क्या होता है, टच। तो इसे मत छुओ, डोंट टच इट। टच में छूना। इसे का इंग्लिश में ईट, आई ईट। यह काम मत करो, यह काम मत करो। पहले होगा यह काम करो, तो डू दिस वर्क। यह काम करो, डू दिस वर्क। यह काम मत करो, डोंट डू दिस वर्क। यहाँ डोंट भी लग रहा है, डू भी लग रहा है। डोंट हमेशा मत के लिए होगा, कब, कमांड्स वाले सेंटेंस में या लेट वाले सेंटेंस में डोंट का यूज़ हम लोग मत के उसमें करते हैं। और रिक्वेस्ट में जैसे कृपया मुझे तंग मत करो। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। इसमें भी डोंट का यूज होगा, जहाँ जहाँ मत आएगा वहाँ वहाँ डोंट होगा। इज दैट क्लियर। जहाँ जहाँ मत आएगा वहाँ वहाँ पहले क्या होगा, डोंट होगा। मत छुओ, डोंट टच। इसे मत छुओ बेटा, प्लीज़ डोंट टच बेबी, प्लीज़ डोंट टच दिस बेबी। यह काम मत करो बच्चे, प्लीज़ डोंट डू दिस बेबी। उसे तंग मत करो बच्चे, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब यू। सी इज स्टडिंग, पढ़ रही है, उसे डिस्टर्ब मत करो। खाना खा लो, खाना खा लो। अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट, दिस इज नॉट एन ऑर्डर। खाना खा लो, तो यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट समझना है हमको। खाना खा लो, प्लीज़ हैव योर फूड। वहाँ चले जाओ, ये सब क्या है, रिक्वेस्ट। पापा कह रहे हैं अपने बेटे से वहाँ जाओ, तो पापा जनरली ही विल गिव ऑर्डर, तो गो देयर। अब मम्मी कह रही है, मम्मी जनरली रिक्वेस्ट से बोलती है, वहाँ चले जाओ बेटा, प्लीज़ गो देयर बेटा। इज दैट क्लियर।
request and command both are used simultaneously, and we have to understand the difference between request and command. And wherever there is a request, we have to use please, and wherever there is no request, we are directly using main verb plus object. ये मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ. अगले वीडियो में मैं आपको और भी सेंटेंसेस के बारे में बताऊँगा. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.